हेलो। हेलो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का प्रेरणा एजुकेशनल स्पेस पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की सेशन 8.2 का सवाल देखेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए, तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल यानी क्या होता है? सबसे पहली बात देखिएगा, टेबल यानी साइन त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होता है। कितना? 6 अनुपात होता है। तो 6 अनुपात में साइन, कोस, टेन, उसके बाद कोसेक, सेक, कोट, ये सभी मानों का आपको एंगल में, यानी साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, कोस 30 का क्या होता है, ये सभी वैल्यू आपको 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच सभी वैल्यू याद करना पड़ेगा। तब जाके साथियों आपका जो प्रॉब्लम है सवाल का, वो सॉल्व हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे कहे गए बातों पर ध्यान देंगे और टेबल को याद करने का कोशिश करेंगे। सबसे मजेदार टॉपिक पूरे गणित में जो है, तो एक त्रिकोणमिति चैप्टर ही है। चलिए, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, सबसे पहले बताइएगा आप, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3/2। उसके बाद क्या, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या क्या होता है? जो साइन 60 का होता है वही कोस 30 का होता है, तो √3/2। उसके बाद बताइएगा आप लोग, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 2 क्या होता है, 1/2। और कोस 60 का तो 1/2। सबसे पहले आप इस मान को क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, लिखना है कि सभी त्रिकोण मितीय, क्या है कि सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों का मान रखने पर, क्या लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर। तो आइए क्या करना है कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू तो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, √3/2। क्या है, नहीं कुछ है, तो साइन और कोस के बीच में अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है। और कोस 30 का मान क्या लिखें आप, कोस 30 का तो √3/2। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस साइन 60, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। नहीं कुछ है गुना, तो कोस 60 का तो 1/2। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले आप बताइए, √3 गुना √3 क्या होगा, 3, और 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। सबसे पहले बताइएगा, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे क्या होगा, 4। उसके बाद 4 में 4 से भगा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3। और 4 में 4 से भगा देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, क्या होगा, 3 1 4/4। ये कट के क्या हो गया आपका आंसर, 1। चलिए साथियों, नोट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट करके हमें सूचना जरूर दें।
ताकि आपकी जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व कर सकें। चलिए इसको नोट कीजिए आप, राइट नोट। चलिए इससे आगे का सवाल देखेंगे क्या है 2 नंबर में। सबसे पहले क्या करना है, क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, वही ना। सबसे पहले क्या बताए थे आपको, स्टेप 1 में क्या लिखना है, पहले आप सबका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको पुट करने में आसानी हो। 40 डिग्री, tan 40 डिग्री का क्या होता है 1, cos 30 डिग्री का क्या होता है √3/2, sin 60 का √3/2। चलिए इस सभी मान को आप लिख लिए हैं, तो उसके बाद स्टेप 2 में देखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर। चलिए आइए सवाल नंबर 2 में पुट करते हैं। ये जितना मान आप लिखे हैं इस सभी मान को पुट कीजिए। क्या है, 2 गुना tan 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये बताइए। tan 40 डिग्री का वैल्यू 1, तो आप क्या करना है, tan² है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का क्या होता है, √3/2, ये लिख देना है। √3/2 क्या है, cos² तो सभी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, जो cos 30 का होता है वही sin 60 का होता है, तो sin² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आइए 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप सबसे पहले बताइए, अगर मान समान हो और प्लस माइनस में हो तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं। क्या, 3/4 माइनस, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको 2, क्या हुआ 2। चलिए दोस्त सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का मोटिवेट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, मोटिवेट होता हूँ आप लोग के प्यार को देखते हुए। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य दोस्तों के पास पहुंचाइए, और ताकि उन सभी छात्रों को ये सवाल में प्रॉब्लम ना आए और अपने आगामी 2026 में होने वाली बोर्ड की एग्जाम जो है उसमें अपना सवाल सॉल्व कर पाए। तो आइए दोस्तों इस सवाल को नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं, क्या है 3 नंबर में। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप
स्टेप 1 लिख देना है, क्योंकि ये लिखने का क्या मतलब है, आप जितनी अपनी कॉपी को सजा के लिखिएगा, एग्जामिनर जो होता है आपको मार्क तभी देगा जब आप सवाल को सजा के अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, तो फुल नंबर देगा आपको। तो मेरा नंबर ना कटे उसके लिए सभी एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है कि क्या है, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री, सभी का वैल्यू लिख लेना है। चलिए लिखिए इसका। तो कोस 45 का क्या होता है, 1/√2। सेक 30 का क्या होता है, किसका उल्टा होता है ये, कोस 30 का। तो कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो उसको उल्टा कर दीजिए आप, 2/√3। कोसेक 30 का तो किसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन 30 का आपको पता होगा 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। आप ये लिखिए, सबसे पहले इस स्टेप को लिखिए आप। चलिए क्या लिखना है, स्टेप 2 में कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर, आइए सबसे पहले कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 45 का वैल्यू 1/√2। इसके बटा क्या करना है, सेक 30 का, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, 2/√3 जोर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2। आइए सबसे पहले 1/, ये लिखना है। उसके बाद देखिए नहीं कुछ है, बटे में एक है, तो एक और √3 का एलसीएम लेना है, क्या होगा, √3। √3 में √3 से भागा देंगे तो कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 प्लस यहाँ 1 है, और 1 में √3 से भागा देंगे तो क्या होगा, √3। √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3। चलिए इस कैलकुलेशन को यहाँ पे कीजिए आप। एक सेकेंड, सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह देना है। देखिए 1/√2 गुना, ये अंडर भागा में क्या है, ये नीचे में तो क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो गुना में आएगा, तो भागा में तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुना में चल जाएगा। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा, √3 बटा √2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 2 प्लस √2 में 2√3 से गुना करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, √2 से गुना 2√3 में करेंगे तो रूट के अंडर रूट गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। तो 2√6, 2√6। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं ये बताइए, √3 आने देंगे, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिए, √2 प्लस √6 ये लिख सकते हैं। आपका मन हो तो आप यहां तक भी आंसर
छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में यहां तक आंसर है नहीं। क्या करना है, इसको हर परिमेयकरण करना है। तो आइए इसका हर परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पे √3/2 √2 प्लस √6 छोटी कोष्ट बंद कर देंगे। हर हर परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, सबसे पहली बात आप क्या करना है, गुना करना है। जो प्लस वाला चिन्ह रहता है ऊपर जाने के बाद वो माइनस में क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। तो हर परिमेयकरण के लिए क्या होता है, प्लस वाला चिन्ह ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है। तो क्या कीजिए आप, क्या कीजिए, 2 √2 माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर टू, सेम संख्या से नीचे में भी वही करना है। आप लोग 9th क्लास में हर परिमेयकरण पढ़े होंगे। क्या करना है, सबसे पहले इस टू को इस टू से कैंसिल कर देना है। क्या बचा, √3 से इसमें मल्टीपल कर देते हैं। क्या होगा, √3 से गुना कीजिए सबसे पहले। √3 गुना √2 क्या होगा, √6 माइनस √3 से √6 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 18। क्या होगा, √18। आप बताइएगा कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं। 18 को, √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 ये लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो क्या करना है, 9 का वर्ग निकाल लेना है। तो 9 का क्या आता है वर्गमूल, 3। तो यहां आप सबसे पहले क्या करना है, क्या लिखना है, यहाँ पे 3√3 √2 क्या लिखना है, 3√2। आप बताइएगा, आप सबसे पहले बताइए, इस संख्या और इस संख्या को देखिए, क्या लग रहा है आपको, a+b × a-b लग रहा है। तो आप इसका क्या कीजिए, a+b के हल a-b के हल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हल पे तोड़ दीजिए इसको। क्या होगा, a+b × a-b, तो 2 बड़ी कोष्ट देंगे तो 2 का स्क्वायर कीजिए, √2 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, बड़ी कोष्ट बंद कर देंगे। देखिए जगह तो कम ही पड़ रहा है, इसको बोल दीजिए एक बार आने के लिए। इसको करने के बाद आइए यहां देखते हैं क्या होगा, √6 माइनस 3 √2 बट्टा 2 बड़ी कोष्ट √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 √6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, माइनस में 6। तो आप क्या कीजिए, इसको सजा के लिख लीजिए सबसे पहले। क्या होगा, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखिए, 2 इसके पीछे क्या है, नया कुछ तो प्लस है, √6 बट्टा 2 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, -4, और -4 में से 2 गुना करेंगे, -4 को और 2 को गुना करेंगे क्या होगा, -8। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेते तो क्या बचा, √2, यहाँ माइनस कॉमन लिए, यहाँ प्लस है। क्या करना है, किस चीज से गुना करेंगे कि आपको प्लस आ जाएगा। तो यहाँ अगर माइनस देते हैं तो माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो क्या करना, 6 कर देना बट्टा -8। माइनस से माइनस कट गया, आपका ये आंसर हो गया। चलिए आप लोग नोट कीजिए एक बार।
क्या किया है, यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक लाए हैं। आप यहाँ तक नोट कीजिए सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, इस सभी का मान जो है इसमें पुट कर देना है। चलिए आइए, क्या है, 5 गुना कोस 60 का वैल्यू क्या होता है बताइएगा, 1/2। इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे जैसे सवाल में दिया गया है वैसे वैसे इसको बनाना है। 4 सवाल में है तो 4 लिखना है। गुना सेक 30 का वैल्यू क्या होता है बताइएगा आप लोग। जो कोस 30 का होता है वही, तो 2/√3। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। बड़ा प्यार से क्या करना है फिर इसको, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए ऊपर वाला का सॉल्यूशन कर दिए। अब नीचे में देखिए क्या, साइन 30 का क्या होता है, 1/2। तो साइन स्क्वायर 30 है ना, तो स्क्वायर कर देना है, प्लस कर देना है। कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। अब इसको बनाइए आप लोग। 1/2 का स्क्वायर 1/4। आप 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो 4 चौक 16, 16/3 1। नीचे आके देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4। चलिए ऊपर में एलसीएम लीजिए। नहीं कुछ है बट्टे में, क्या है, 1 है। सभी का एलसीएम क्या होगा, 12। 12 में 4 से भगा देंगे 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे क्या होगा 15। प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 12 में 3 से भगा देंगे 4, 4 में 16 से गुणा करेंगे 64। माइनस है माइनस देंगे। यहाँ नहीं कुछ है तो 12 में 1 से भगा देंगे 12 होगा, और 12 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। चलिए इसके बट्टे कर देना है। नीचे में क्या है, नहीं कुछ है तो 4 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा, और 4 में 4 से भगा देंगे 1 होगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 4 में 4 से भगा देंगे 1, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। क्या होगा ये बताइएगा, 15 64 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 4 9, 5 4 9, 6 1 7, 79। 79 में से 12 जाएगा क्या होगा 67। 67/12 बट्टा 3 1 4, 4/4। ये कट जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा 67/12। चलिए नोट कीजिए आप लोग इस सवाल को। स्टेप 2 में देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखने पर आप देखे होंगे सबसे पहले क्या किए थे, कोस 60 का वैल्यू उल्टा पुल्टा हो गया था, तो 1/2 होता है, सही कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए सबका मान पुट करते हैं। साइन 30 का, तो साइन 30 क्या है, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60, तो आप कोसेक 60 का देखिए 2/√3। इसके बट्टे क्या, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, 2/√3। उसके बाद देखिए प्लस कोस 60 का, तो कोस 60 का वैल्यू क्या दिए हैं 1/2। उसके बाद प्लस में कोट 45 का 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बराबर देना है 1/2, नहीं कुछ है बट्टे में 1 है, तो सभी का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सभी का एलसीएम लेंगे। क्या होगा एलसीएम लेने के बाद 2√3, 2√3 से 2 में भागा देंगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचा √3 प्लस 1 है 2 रूट
2√3 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा? तो 2√3, 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और माइनस अंडर 2√3 में √3 से भागा देंगे तो क्या होगा? √3 कट जाएगा, क्या बचा ऊपर में? 2, 2 गुना 2 क्या होगा? 4। चलिए बट्टा है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए आप। नहीं है कुछ बट्टे में, इसके बट्टे में 1 है, सब का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √2, 2√3। चलिए ठीक है, इसमें और इसमें भागा देंगे तो क्या होगा? √3 कट जाएगा, क्या बचा? 2। तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4। इसमें देखिए 2√3 में 2 से भागा देंगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचा? प्लस में √3। यहाँ देखिए 1 है, 1 में 2√3 से भागा देंगे क्या होगा? 2√3, और 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3। देखिए 2√3 कट जाएगा। चलिए इसको आगे लिखिए, क्या है? √3 प्लस 2√3 माइनस में 4। चलिए नीचे में क्या है? 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आप बताइएगा कि √3 प्लस 2√3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? √3 एक यहाँ है, 2 यहाँ, क्या होगा? 3 होगा। 3√3 माइनस में 4। नीचे में देखिए सजा के लिख लीजिए। तो 2 यहाँ है, एक यहाँ जोड़ दिए, √3 यहाँ है, तो अब क्या हो जाएगा? 2 1 3, तो 3√3 प्लस 4। आप चाहे तो यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो इसका हर परिमेयकरण कर सकते हैं आप। तो आपको जैसे बताए थे हर परिमेयकरण करने के लिए, आप उसी ढंग से हर परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आप हर परिमेयकरण कीजिए। इसका क्या लिखना है कि हर परिमेयकरण करने पर, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या करना है? गुना के चिन्ह देंगे, ये प्लस वाला टर्म क्या होगा? ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो आप पहले इसको लिखिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बट्टा 3√3 माइनस 4। आप देखिए क्या, इसको a मानिए b, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। नीचे में देखिए a b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। चलिए तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। नीचे में लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए बराबर लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होता है? ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। 9 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 27 माइनस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए का जगह ए जगह दीजिए, 2 गुना बी कितना है? 4 माइनस 16। इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3, तो 9 गुना 3 क्या कीजिए? 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, क्या लिखिएगा? 27 माइनस क्या होगा? 2 4 दूना 8 तिया 24, 24 √3, एक सेकेंड, ये प्लस में होगा ना, प्लस 16 बट नीचे में क्या होगा? इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? 6 में से 7 में 6 जाएगा 1,
2 में से 1 जाएगा 1, 11, क्या बचा 11। आप प्लस में ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा 27 16 43, 7 6 13, क्या हासिल 1 2 1 3 1 4, 43 बटा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बट्टा क्या 11। चलिए नोट कीजिए आप लोग, आप यही आंसर आपकी बुक में दिया हुआ होगा, मिला लीजिएगा आप लोग एक बार। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। तो उसी तरह आप सभी का मान क्या कीजिएगा, सबसे पहले पुट कर लीजिएगा। तो आप देखिए क्या है, 5 गुना कोस 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए। कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही कोस 60 का होता है, तो 1/2 क्या कोस स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है 4 लिख देना है, गुना सेक 30 का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले बताइए। सेक यानी कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होगा सेक, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 का 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा साइन 30 का क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस 30 का तो √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्या होगा 5/4, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 2/√3 का, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, क्या है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्पों का उचित दीजिए। इस सभी ऑप्शन में इसका मान में कौन सा ऑप्शन आएगा तो ये बताना है आपको। तो आप बताइएगा क्या है 2 10, तो 2 गुना 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 बट्टा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देना है, क्या होगा बताइए 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3, क्या होगा 2/√3 इसका इनका जोड़ कीजिएगा तो 3 + 1/3 होगा, क्या होगा 2/√3, 3 1 4, 4/3। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 2/√3 क्या होगा 2/√3 गुना 3 ऊपर चल जाएगा तो /4, क्या करना है कैंसिल कर देना है, 2 से 4 में करेंगे 2 मरतबे में कटेगा, और √3 को 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3, ये कैसे होगा अगर 3 को क्या लिख सकते हैं आप √3 गुना √3 ये लिख सकते हैं, इसीलिए 3 को जो काटे तो इसमें 2 √3 छुपा हुआ तो एक कट गया तो एक बचा यहाँ पे, तो क्या होगा इसका मान तो √3/2, तो इस किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का, ऑप्शन के अनुसार देखना है तो साइन 60 डिग्री का ऑप्शन नंबर 1।
ये वैल्यू कोस 30 डिग्री का भी होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्यों ना होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको कोस 30 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया गया है, कोस 60 का है, तो कोस 60 का तो 1/2 होता है, तो इसलिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1√3/2। तो ऑप्शन नंबर एक। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। ये सवाल तो भी बनाए हैं जस्ट। ये सवाल नहीं बनाया है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए क्या कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है। तो आपको बताना है ये किसके बराबर है, जितना मान दिया गया इस मान में बताना है किसके बराबर। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि 2 गुना 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर देना, 2/√3 हो जाएगा, 1 - 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का तो 3 आएगा, 2/√3, 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, 2 में 2/3, 2/√3, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 √3 से 1 √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या हुआ √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। चलिए नोट कीजिए सवाल को आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की सवाल देखेंगे। इस टॉपिक का आखिरी सवाल ये है, इसको देखना है। आखिरी नहीं है, और सवाल होगा शायद, अच्छा देख लेते हैं। क्या है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण के सहित उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है एक नंबर में कि क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है। सबसे पहले बताइएगा आप लोग इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी को आप कतई इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। आइए इसको कैसे नहीं लिख सकते हैं आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, प्रूफ भी करते हैं। आप मान लीजिए कि साइन ए का मान लीजिए 30 डिग्री, ए एंगल बराबर 30 डिग्री मान लीजिए, प्लस बी बराबर आप 60 डिग्री मान लीजिए, यही ना। चलिए ए की जगह क्या माने, साइन 30 डिग्री, तो यहाँ भी रख दीजिए आप साइन 30 डिग्री। साइन बी के क्या माने आप, साइन 60 डिग्री। चलिए इस सभी का मान पुट कर दीजिए, बराबर आ जाएगा तो समझेंगे कि सही है, बराबर नहीं आएगा तो गलत है। तो बताइएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, साइन 60 का √3/2। साइन साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 2, 1 प्लस √3। देखिए ये दोनों बराबर हुआ आपस में, नहीं, आखिर बराबर नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी को हम साइन ए इंटू प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, आप इसका फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का सही फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, साइन, इसका फॉर्मूला आपको शायद काम में नहीं आएगा, ये 11th 12th के लिए है, इस टॉपिक में है नहीं।
अगर आपको हम ज़्यादा दे देते हैं तो ये भी सर से ऊपर चल जाएगा, इसलिए आप जितना बताया गया उतना आप नोट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 बराबर 1 प्लस रूट अंडर 3/2 हुआ है। जब मान सभी का सेम दिए हैं, ए एंगल के लिए 30 डिग्री, बी एंगल के लिए 60 डिग्री दिए हैं, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री दिए हैं, तो मान अगर सही रहता तो बराबर आना चाहिए। तो आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा बराबर तो है नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए आइए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है दूसरा नंबर सवाल में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप ये टेबल से बता सकते हैं कि आप साइन देखिए, साइन है क्या 30, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, आप 0 डिग्री से लीजिए पहले, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। आप बताइएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, इसका क्या होता है √3/2, इसका 1। आप देख सकते हैं कि 0 से कहां तक गया है, 1 तक, यानी साइन के थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है। आप देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है 1 तक गया है, यानी कुछ ना कुछ वृद्धि हुआ है, तब जाके 1 तक गया है, इसलिए ये मान जो होगा सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बता सकते हैं आप टेबल से भी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब यह है कि 0 से स्टार्ट हुआ है 1 तक गया, इसका मतलब कि ये वृद्धि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के में वृद्धि होगी, तो इसके लिए ये कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। आइए इससे दूसरा सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1 नंबर में आप लोग को पूछ सकता है। देखिए 3 नंबर का सवाल को देखिएगा आप लोग एक बार, क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए आप लिख लीजिए पहले, क्या है, क्या है, कोस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइएगा साइन कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 30 का क्या वैल्यू होता है, कोस 30 का वैल्यू √3/2। कोस 45 का बताइएगा आप लोग, 1/√2 क्या होता है, 1/√2। 60 का वैल्यू बताइएगा 1/2, 90 का 0। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा में वृद्धि होगी। तो बताइए थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। आप देखिए 1 से चलते चलते क्या गया, 0 पे खत्म हो गया जाके, 0 से 1 तक गया, तो इसका मतलब साइन में जो बताए थे इससे पहले उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें बताइए 1 से 0 तक गया है, तो 1 से 0 जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वृद्धि हो रही है, उसमें कमी आ रही है। तो इसके कहने का कथन जो है कि 0 थीटा डिग्री में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या होगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा।
आप देख सकते हैं टेबल में कि 1 से स्टार्ट है, 0 पे जाके खत्म है। तो आप इसका कारण दे सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे सवाल। क्या है 4 नंबर का सवाल में कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। आइए देखते हैं क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। आप ये बताइए, आप 0 डिग्री का वैल्यू ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 0 डिग्री का वैल्यू। आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइएगा क्या कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है। और कोस 0 डिग्री का वैल्यू बताइएगा, 1 होता है। बताइए बराबर है? क्या कह रहा है? साइन थीटा बराबर कोस थीटा। क्या आपको बराबर हो रहा है? 0 बराबर 1 नहीं, तो क्या कहना है यहाँ पे? इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्या है? ए बराबर 0 डिग्री, एंगल क्या दिया गया है? 0 डिग्री। तो कोट ए परिभाषित नहीं है। क्या कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं, आप बताइएगा। कोट, सबसे पहले बताइए 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और परिभाषित। ये तो यही सही हो रहा है। क्या कह रहा है? परिभाषित नहीं हो रहा है, तो सही बात है, परिभाषित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अपरिभाषित हो रहा है। ये सही है। चलिए दूसरे तरीका से जांच कीजिएगा। तो बताइए सबसे पहले आप कोस कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री पे ले लेते हैं साइन 0 डिग्री। तो आप बताइए कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो 1 बटा किसी संख्या में अगर 0 से भागा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? परिभाषित नहीं होगी। क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यही तो बोल रहा है कि 0 डिग्री एंगल ए बराबर, यानी ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। सही है, परिभाषित नहीं है। तो आइए साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए, इस सवाल छूट गया था, इस सवाल को भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। क्या लिखना है? 1 टेन 45 का मन क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस टेन का 45 का 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा? 0 बटा 2। क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ये सवाल छूट गया था। अब बताइए क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर, ये एंगल देखिए चेक करना है क्या होता है। क्या है? देखिए साइन 2a इक्वल टू क्या? 2 साइन ए। आप एंगल देखिए चेक कर लीजिए एक बार। क्या है? साइन 2 ए की जगह क्या कीजिए? 0 डिग्री का वैल्यू रखिए। 0 डिग्री 2 साइन ए जगह 0 डिग्री। क्या होगा? साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू गुना 0, 0 बराबर 0। तो इसके लिए 1 नंबर आंसर ये सत्य हो जाएगा। क्या होगा कि 0 डिग्री पे ए की जगह 0 डिग्री पे ये सवाल सत्य होगा। ए बराबर क्या है? जबकि ए बराबर 0 होगा तो ये समीकरण जो आपको दिया गया है ये सही होगा। तो आई होप कि आपको जो हम बताए हैं
कि समझ में आया होगा। तो आप सभी चलिए ठीक है, इससे आगे की सेशन कल देखेंगे। 8.3 को कल सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।